छोटे टाइम पीरियड में बुलिश है अभी वहाँ। तो अभी सिर्फ रिजेक्शन लिए ये मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट टाइम, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखी होंगी, जो हमारे ये लेवल्स हैं अभी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हमारे रेजिस्टेंस है, मतलब बहुत छोटे छोटे जगह पे ही रेजिस्टेंस बैठे हैं, ठीक है। और नीचे से देखोगे तो हमारे सपोर्ट हैं। सपोर्ट क्या क्या है, ये है सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सपोर्ट है, ये हमारे सपोर्ट लेवल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है अभी जी। तो इतनी जल्दी ये ऊपर जा रहे थे रहा मार्केट, मार्केट अभी इतनी जल्दी ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बहुत हैं अभी। हाँ, इसके बाद अगर जब ये वाला इस पे इसको तोड़ देगा, उसके बाद अच्छा शूट मारेगा एक बार। उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो ये है, उसके बाद अच्छा शूट मारने की पॉसिबिलिटी है कि अच्छे से शूट मारे। मगर जब तक कोई भी इसमें चांसेस नहीं है ऊपर जाने के भी, तो ये चीज़ है अभी। अगर आप बात करें तो अभी देखते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हो, छोटी छोटी बाइंग लो इसमें। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, छोटी बाइंग करे करो। जब छोटी बाइंग करते हो ना, तो आपको ना अच्छा वो मिल जाता है। जो मैंने अपना बता रहा हूँ, जो मैंने अभी लास्ट टाइम करी थी, पहले 5 क्वांटिटी करी थी, फिर मैंने उसको, फिर मैंने 5-10 लिया था, फिर मैंने 10 के बाद पहले 5 लिए थे, फिर 10 लिए थे, फिर मैंने उसको 40 लिया था। 40 वाला मैंने प्रॉफिट भी निकाल दिया अपना। जो 10 क्वांटिटी थी उसको भी निकाल दिया प्रॉफिट में। तो दो क्वांटिटी दी थी, दोनों में निकाल चुका हूँ। अब मैं दोबारा एक 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 छोड़ रखा है मैंने, वो रहेगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब मैं फिर दोबारा एवरेज मोड में रहूँगा। तो जो मेरा 3 हो गए ना, मेरे 3 लॉट हो गए, मतलब एक मेरा 5 का था, एक 10 का था, एक 40 का था। 40 वाला मैं प्रॉफिटेबल निकल गया हूँ। 10 वाला था उसको भी प्रॉफिट निकाल के निकल गया हूँ। और अब मेरा जो 5 क्वांटिटी बहुत छोटा वाला, उसको मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। अब मेरा वही मेथड रहेगा। इस तरीके से ट्रेड करे करो गाइस। कि होता क्या है ना, एक्चुअली देखो, जब आप एवरेज मोड में कर रहे थे, तो आपको जो पहले वाला ट्रेड है, चलो वो तो आपका रिस्क में रहेगा, वो आपने रिस्क में, पहला ट्रेड हमेशा रिस्क में रहता है, ठीक है। मगर जब आप दूसरा ट्रेड लेते हो, फिर आपको मोमेंटम का पता चल जाता है कि भैया अब क्या होगा। तो आपने एवरेज ऑलरेडी नीचे में करा होता है, ठीक है। और फिर जब दूसरे बाद ट्रेड एक और ले रहे हो, तो आप और भी नीचे ले रहे हो। तो अब होगा क्या, अब होना क्या, अब सिस्टमेटिक ये अवे क्या ध्यान रखना है आपने। अब जो सबसे आखिरी में लिया था आपने, जो सबसे नीचे आपने एवरेज किया था, वो जैसी प्रॉफिट में आया आपका, उसको निकाल दो, सही है। तो वो जो आपका पहले वाले का लॉस है वो कवर कर देगा, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रेटेजी रखे करो। एवरेजिंग मोड कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्या करो आप, जैसे कि फिर आपने दूसरा वाला लिया था जो, अब दूसरा वाला भी जब प्रॉफिट में आए उसको भी निकाल लो। अब आपका पहला वाला रह जाएगा, समझो, फिर उसको छोड़ दो। फिर दोबारा नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपने वही सेम सिनेरियो अपनाना है। जब नीचे आएगा, जब नीचे आए तो उसको फिर एवरेज मोड में डालो, फिर और नीचे आए फिर उसको एवरेज मोड में डालो, फिर उसको ऊपर आए तो उसको निकाल दो। उससे क्या होगा, अगर आपका वाला पड़ा भी है ना, तो होगा क्या, आपकी जो कैपिटल है वो बढ़ेगी, इंक्रीज मोड में रहेगी, वो घटेगी नहीं। क्योंकि आप नीचे वाले जो है ना उनको ले रहे हो। और अगर तीसरा भी आपका प्लस में आया था तो वेल एंड गुड, तब उसको तीनों निकाल दो, तब फ्रेश बाइंग की ध्यान रखो। तो इस तरीके से ट्रेड करा करो गाइस, जिससे क्या ईजी होता है ट्रेडिंग करना ना। ये चीज़ है। देखो मैंने जो जो ये लास्ट वीडियोस में देखोगे आप, मैंने लेवल्स डिसाइड कर रखे थे क्या क्या हुआ। यहाँ पे बताया था रजिस्टेंस ऊपर वाला सर्कल है, जो मैं रजिस्टेंस बताया था वहाँ से गिरा मार्केट। ये देखो इधर से गिरा, जो बताया था लेवल वहीं से देखो डाउन आया ऊपर से। नीचे जहाँ बताया था बाय का, ये लेवल बाय का बताया था, यहाँ से अब बाय गया देखो। तो ये चीज़ें आप देखो, आपको लेवल डिसाइड करने होंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या बताया था, अभी हमारे रजिस्टेंस बहुत है इस एरिया में, समझ रहे हो। ये वाला एरिया है ना गाइस, दोबारा बता रहा हूँ, अभी बहुत रेजिस्टेंस बैठे हैं इस पर। तो इतना इजी नहीं है इसको ऊपर जाना, भी थोड़ा सा टाइम लगेगा।
क्योंकि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये बैठा है, अभी एक रेजिस्टेंस और बन गया, 3 रेजिस्टेंस तो भी बैठे हैं, ठीक है। सपोर्ट भी है आपके नीचे, सपोर्ट भी बता देता हूँ गाइस, सपोर्ट कौन कौन से हैं। और अभी क्या है फ़िलहाल सपोर्ट क्या क्या है। सपोर्ट हमारा ये वाला काम कर रहा है अभी, उसके बाद ये करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो इतनी जल्दी ऊपर जाने के भी चांसेस नहीं है, सही है। तो अभी अगर आपको बाय करना भी होगा तो मैं बाय के लिए बता देता हूँ क्या करना है आपको। अगर आप बाय किसी ने कर रहे हैं तो पहली बाई कहाँ करना है वो बता देता हूँ आपको। पहली बाई आप करना इस एरिया में, इस एरिया में पहली बाई करो। और अगर बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब उड़ा की मच रही है ना आपको, भाई करना ही करना है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊँ आपको, ये देखो। तो अभी क्या है, अभी डाउन आने की संभावना है, समझ लो डाउन आने की पॉसिबिलिटी है इसको। तो कोशिश करिए आप। जी एक ये लेबर वाला सपोर्ट है, यहाँ पे आप हल्का छोटा सा क्वांटिटी अगर लेना है तो ले सकते हो। उसके बाद अगली यहाँ पे बनेगी नीचे। तो इस तरीके से गाइस आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो, बहुत एवरेज मोड में। हमेशा ट्रेडिंग ध्यान रखना, जब भी करो एवरेज मोड में करो। ओके गाइस, थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आपको भी छोटी वीडियो है, फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। और गाइस प्लीज़ एक काम करिए, आप चैनल को फॉलो ज़रूर करें, और अपने कमेंट्स हैं जो भी आप सीखना चाहते हैं प्लीज़ उसको हमें बताइए, अपने सुझाव दीजिए। या आप कुछ सीखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे ऊपर, शेयर मार्केट के किसी भी टॉपिक के ऊपर आके कोई भी डाउट्स हैं तो वो डाउट मैं क्लियर करूँगा आपके, जो आप सीखना चाहते हैं। तो प्लीज़